अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। मज़ेदार मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं जब HBL PSL 7 की बात करते हैं। कल हुए थे दो मुकाबले, जहां एक तरफ थी लाहौर कलंदर्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला था इस्लामाबाद यूनाइटेड से। एंड क्या टर्न अराउंड किया लाहौर कलंदर, और लाहौर कलंदर के जो चीते शेर जमान खान, उन्होंने ये टर्न अराउंड करके दिखाया जब 12 रन रह गए थे डिफेंड करने के लिए आखिरी ओवर में, और एक बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। बिल्कुल बहुत कोने तक, वो कहते हैं ना, एज तक गया वो मैच। बट उसके बाद जो सेकंड मैच कल खेला गया, इट वाज मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। और मुल्तान सुल्तान्स जो हैं वो जिस तरीके की फॉर्म में है, कोई भी टीम सामने हो वो बिल्कुल ऑफ कलर लगती है। सो इन दोनों मैचेस के हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। साथ ही साथ द स्टार ऑफ येस्टरडे, जिन्होंने कल लाहौर कलंदर्स को मैच जितवाया, वो भी हमारे साथ होंगे, तो उनसे भी जानेंगे कि किस तरह वो अपनी इस सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिकॉज अभी वो एक यंगस्टर हैं, और वो यंगस्टर जो हैं वो 2 मैचेस ऊपर तले मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं। तो वो क्या फील कर रहे हैं, उनसे भी ये सारी डिस्कशन होगी और बहुत सारी बातें होंगी यहाँ गेम सेट मैच पर। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है Adil Azhar, and Assalamu alaikum and good evening to all of you. Yes, the penultimate day of cricket here in the first leg of the PSL. कराची में आज second last day. कल कराची में आखिरी मैच खेला जाएगा, लेकिन आज of course होस्ट टीम के लिए बहुत ही important मैच। कल वो जो एक ख्याल था ना कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को सिर्फ मुल्तान सुल्तान ही हरा सकता है, कल कलंदर्स ने वैसे इस मामले को कहते हैं ना, दे हैव ब्रोकन द शैकल्स नाउ। और अब ऐसा लग रहा है कि कराची किंग्स में भी कुछ उससे तकवीत ले सकते हैं, कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। वैसे मैंने ट्वीट किया था कि कराची वाले कुछ ऐसा करें, पिच खोद दें, कुछ कर दें आज का मैच होना वैसे, बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड जितनी धांसू फॉर्म में नजर आ रहा है और कराची के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, इट कैन बी अ प्रीटी वन साइडेड गेम, बट देन दैट इज T20 क्रिकेट and this is PSL, so you never know what's in store. बिल्कुल। और अदील, जिस तरह कल लाहौर कलंदर्स ने किया परफॉर्म इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट, सारा क्रेडिट एक तो मैं दूंगी शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी हर मैच के हिसाब से बढ़ती चली जा रही है, बेहतर होती चली जा रही है। एंड देन जिस तरह जमान खान ने परफॉर्म किया, मतलब वो कहते हैं ना कि आपने जो एग्जाम के लिए तैयारी की थी, दैट वाज हारिस रऊफ, राशिद खान, शाहीन शाह अफरीदी, एंड आउट ऑफ द पेपर जमान खान पिछले मैच में भी सामने आए। और उसके बाद एक यंगस्टर को कॉन्फिडेंस देना कि उस यंगस्टर को आखिरी ओवर में बॉल पकड़ा देना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्या हुआ, पूरा हालो अहवाल उस पर नजर डालते हैं कि क्या हालो अहवाल हुआ, ये आपके सामने स्क्रीन पे जी। ये कल का पहला मैच लाहौर कलंदर्स, दे वर बैटिंग फर्स्ट। 174 रन उन्होंने बनाए 9 विकेटों के नुकसान पे। द हाईएस्ट रन गेटर फॉर देम वाज अब्दुल्ला शफीक, 44 रन 24 गेंदों पे। यस, लुक्ड इन वेरी गुड टच। फ़खर जमान हु इज़ इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉर्म, कल उसका तो शायद मुजाहरा नहीं कर पाए, लेकिन 38 रन। और हैरी ब्रूक्स हु वाज मेकिंग हिज डेब्यू, और उन्होंने बनाए 37 रन, यूजफुल कंट्रीब्यूशन 26 गेंदों पे। शादाब खान बेहतरीन फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, वेदर इट्स विद द बैट और द बॉल। 4 विकेटें कल उन्होंने हासिल की 20 रन दे के। वकास मकसूद, ही वॉज वेरी लकी टू बी इन दिस टूर्नामेंट, ऑफ कोर्स वी नो, लेकिन उन्होंने भी जो है वो 4 विकेटें हासिल की। एंड देन मुबस्सिर खान गॉट 1 विकेट। अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, सो वेल देयर वाज अ टाइम जब ऐसा लग रहा था, जब कॉलिन मुनरो और शादाब खान खेल रहे थे, दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वॉक इन द पार्क। इनफैक्ट जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे थे उस वक्त हमें भी ये लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड तो ये मैच ले उड़ा, लेकिन फिर द टेबल्स टर्न। लेकिन पहले कॉलिन मुनरो हाईएस्ट रन गेटर, एक बार फिर से 60 रन उन्होंने बनाए। शादाब खान स्कोरिंग येट अनदर 50, 52, and Paul Sterling could not do much of a magic yesterday. हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। राशिद खान ने 1 विकेट हासिल की। शाहीन आफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। कलंदर्स 8 रन से बहरहाल ये मैच जीता। लेकिन सवेरा, जैसे कहते हैं ना कि अक्सर स्कोर बोर्ड की समरी मैच के असल हीरो को नहीं बता रही होती, और जमान का ही हम जिक्र कर रहे हैं, वो हमें स्कोर बोर्ड पे नजर नहीं आ रहे। लेकिन क्या बॉलिंग कराई। दूसरा मैच कल का, वेल अगर पिछला मैच एक सनसनीखेज मैच था, देन द इवनिंग, द नाइट मैच एज आई वुड से was a one-sided affair. पहले बैटिंग करते हुए जी It was a dull match. It was a dull match, seriously. और बहुत जल्दी इसका अंदाजा हो गया था कि जी ज़ल्मी अब सिर्फ अपने नेट रन रेट को बेहतर करने में लगा हुआ है। 222 रन जोड़ दिए मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए। एंड इट वाज देयर कैप्टन मोहम्मद रिजवान एंजॉयिंग हिज पर्पल पैच। 82 रन बनाए 53 गेंदों पे, 51 रन बनाए। सिंगापुरियन गाय टिम डेविड हर मैच में अपना कुछ ना कुछ जो है ना, ये अपना एक इम्पैक्ट जरूर छोड़ के जा रहे हैं। शान मसूद ने 35 रन बनाए। शुएब मलिक गॉट 1 विकेट। उस्मान कादिर, इनफैक्ट एवरीबॉडी, उस्मान कादिर एंड सलमान इरशाद, दे ऑल गॉट 1 विकेट। जवाब में पेशावर ज़ल्मी शायद थोड़ा बहुत बैन कटिंग ने आखिर में कुछ ज़रूर दिखाया,
अपने मीन इट वाज मोर लाइक अ रॉबिन सिंह इनिंग जैसी वो खेला करते थे इंडिया के लिए, बिकॉज दैट वाज अ लॉस्ट कॉज। हजरतुल्लाह जज़ाई ने 43 रन बनाए, हैदर अली स्कोर्ड क्विक फायर 24 बट नॉट इनफ फॉर देम। एक बड़ी डिफीट, दहानी गॉट 3 विकेट्स, इमरान ताहिर गॉट 3 एंड अब्बास आफरीदी 1। मुल्तान सुल्तान विनिंग दिस गेम बाय 57 रन। तो मुल्तान सुल्तान तो अब अगले मरहले में कराची में ही पहुंच गया। सो वो इस तक़वियत के साथ अब जाएंगे लाहौर कि जी हमारा तो अब जो है ना वो मामला सेट हो गया प्ले ऑफ में। सो इट्स ऑल गोइंग टू बी अबाउट क्लासिफिकेशन फॉर देम, और जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं डेफिनेटली दे आर प्लेइंग इन द फर्स्ट क्वालिफायर। सो ये थे कल के 2 गेम्स। आज के गेम के हवाले से भी हम बात करेंगे और हमारे गेस्ट भी सवेरा हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, हमारे गेस्ट भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। द स्टार ऑफ यस्टरडेज मैच लाहौर कलंदर के जमान खान हमें ज्वाइन इन करेंगे और उनसे भी डिस्कशन करेंगे कि क्या फीलिंग होती है एक यंगस्टर के लिए जब वो इतने सीजन्ड बॉलर्स के साथ खेल रहा हो और वो विनिंग जो है वो विनिंग कॉज में सामने आए और वो जो है जिताएं अपनी टीम को। वो सबसे बड़ी बात होती है बिकॉज जब आप देखें सामने आसिफ के जब आप सामने देखेंगे क्रीज पे आसिफ मौजूद हैं, आज़म मौजूद हैं और उसके बावजूद आपने वो इतने से रन्स हैं जो रोकने हैं। T20 में कोई बड़ा वो नहीं होता कि आपने जी आखिरी ओवर में 12 रन 13 रन रोकने हैं और वहाँ आप रोक लें। मतलब हैट्स ऑफ टू हिम। एक्सपीरियंस की आप बात करें तो अब तक टोटल 9 T20s खेले हैं जमान ने, जहाँ 5 T20s KPL के और ये 4था T20 PSL का। सो द फ्यूचर इज ब्राइट। नहीं माशाल्लाह, मैं तो ज़ाहिर है जी। अच्छा, हम वो ओवर 7 अपने शो के बाद हमने कहा चलो यार मैच के आखिरी लम्हात हैं, ज़रा हम साथ देख लेते हैं। वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग कि भाई ये जिस लेवल के प्लेयर हैं ये तो बल्कि 19 रन रह गए थे शायद, हमने कहा ये तो 3 छक्के मार के मैच खत्म हो जाएगा और आसिफ अली इज़ प्लेइंग जिस तरह की फॉर्म में। बट येस आई थिंक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल पाकिस्तानी बॉलर्स जिस तरह के होते हैं ज़मान, बिकॉज वो जो स्लिंगिंग एक्शन कहा जाता है लासिद मलिंगा, उस एक्शन के हवाले से भी ऑफ कोर्स हम बात करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर ज़मान के फेवरेट बॉलर मलिंगा ही होंगे, क्योंकि वो इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से आपको मिलती है। एक ज़माने में जब मुरलीधरन आए थे तो हम देखते थे श्रीलंकन स्कूल क्रिकेट में जो है वो उस तरह का एक्शन बड़ा पॉपुलर हो गया था। बॉलर्स जो हैं वो स्लिंगिंग करने लगे थे। पाकिस्तान में जनरली इस तरह नज़र नहीं आते। लेकिन खैर अभी हम बात कर लेते हैं, ज़मान का जिक्र तो ऑफ कोर्स चलेगा, ज़रा हेड टू हेड की बात करें। कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो इस्लामाबाद हैज़ गॉट अ क्लियर एज देयर। 16 बार ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई हैं। इस्लामाबाद 10 दफ़ा जीतने में कामयाब हुआ है, कराची 6 दफ़ा जीता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाब तरीन टीमों में से है। 2 दफ़ा ये वाहिद टीम है जो कि ये चैंपियन इनॉग्रेल भी जीते थे और फिर आगे भी उन्होंने जीता है। कराची किंग्स 1 दफ़ा इसका हिस्सा है। लेकिन कराची किंग्स की परफॉर्मेंस वो डे और नाइट, वो यिन यांग वाला हिसाब होता है। कभी तो कराची किंग्स छाया हुआ होता है और कभी जो हालात अभी चल रहे हैं। बट वी ऑल अग्री दे गॉट देयर सिलेक्शन वेरी रॉन्ग। वो कहते हैं कभी कराची किंग्स धारता है तो कभी हारता है। सो वही वाला हिसाब हुआ है बिल्कुल। सो कराची किंग्स के लिए जो है एक मुझे ये लगता है कि ये उम्मीद है कि अपने होम ग्राउंड पे एक मैच हमें जीत के दिखा दें, एक मैच कराची वालों को जीत के दिखा दें कि थोड़ी सी खुशियां कराची वाले मना लें अपनी टीम को लेकर। बट टॉकिंग अबाउट द टैलेंट, मतलब मुल्तान सुल्तान की मैं बिल्कुल अदील बात करना चाहूँगी बिकॉज कितनी तारीफ़ करें रिजवान की कम है। बहुत सारे लोगों ने कल ट्वीट की हुई थी कि एक ही दिल है भाई, कितनी बार जीतोगे। रिजवान द बैटर, रिजवान द कैप्टन, रिजवान द विकेट कीपर। कल जिस तरह इधर से उधर वो सुपरमैन की तरह उड़ते हुए दिख रहे थे तो एवरीवन वाज फाइंडिंग कि कहीं कोई केप तो नहीं पहना हुआ उन्होंने, व्हाट इज ही डूइंग। और जिस तरह की फिर पिक्चर्स आई हैं वहाँ के, वाज अमेजिंग। सवेरा देखिए, रिजवान इस वक्त जिस तरह छाए हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, और अब तो वो ज़ाहिर अपने आप को ग्लोबली मनवा चुके हैं। ICC के जो एनुअल अवार्ड विनर्स की लिस्ट है उसमें शामिल है ना। यहाँ पे मैं कल जब रिजवान को बैटिंग करते हुए देख रहा था तो देखें इस वक्त सोशल मीडिया पे भी और पाकिस्तानी प्रेस में भी रिजवान को आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न बाबर के साथ कंपेयर किया जाए। देखिए सरफराज से कंपैरिजन वाली स्टेज से तो अब हम निकल चुके हैं ना। ये बात करना कि जी पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान अब तुम रिजवान को बना दो और बाबर से कप्तानी नहीं, खुदा के लिए इस पे तो मेरे ख्याल से PCB पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमने बड़ी मुश्किल के साथ पाकिस्तानी क्रिकेट में आई थिंक वंस इन अ जनरेशन या वंस इन अ 3-4 जनरेशन हमने जो ड्रेसिंग रूम का माहौल देखा है, ये जिस तरह की बातें ऑलरेडी होना शुरू हो गई हैं सवेरा, दिस इज़ गोइंग टू डैमेज। एंड आई होप हमारे लड़के मेच्योरिटी का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मेच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे कि वट एवर इज़ द रिजल्ट ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, उसमें जो नॉमनक्लेचर हमने टीम का डेवलप कर दिया है, जो कप्तान है और जो सिलसिला है, जो नाइब कप्तान है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। पाकिस्तान के लिए खेलना एक अलग बात है, अपनी फ्रेंचाइज के लिए खेलना एक अलग बात है। अब आप बताएं ना, विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर के लिए क्या कर लिया।
कभी It भी was नहीं। one of the weakest team जो कि हमेशा yes उनके phases अच्छे आए लेकिन कुछ नहीं कर पाए। Did it affect the captaincy? So ये एक बहुत ही लाहासिल और एक फजूल सी बहस शुरू हो गई है बिल्कुल, पाकिस्तान टीम भी कप्तानी के हवाले से। बट रिजवान इज एंजॉयिंग हिज पर्पल पैच, वी रियली होप। और ये वर्ल्ड कप का साल है, T20 वर्ल्ड कप का साल है। ऑस्ट्रेलियन विकेटों का मिजाज बदल चुका है, अब ये वैसी फास्ट स्विंगिंग किस्म की विकेटें नहीं होती हैं, ड्रॉप इन पिचेस ज़्यादातर जगहों पे लाई जाती हैं। जस्टिन लैंगर जा चुके हैं। जस्टिन लैंगर जा चुके हैं। हम कल बात नहीं कर तब्दीलियां आ पाए रही वैसे हैं, इस बिल्कुल टॉपिक के ऊपर, कल जी। हमने बात करनी थी जस्टिन लैंगर के हवाले से। जहां ऐसे हम बात करते नहीं जी, द विनिंग चैंपियंस टीम, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 जीते हुए जो प्लेयर हैं, जो टीम है, उनके कोच उसको हटा दिया जाए, एशेस 4-0 जीता हुआ कोच हटा दिया जाए। मतलब हमारे यहाँ अगर इस तरह डिसीजन आता तो मीडिया वुड हैव गॉन क्रेजी, पीपल वुड हैव गॉन क्रेजी। यार वो जीत तो रहा है, वो करेगा क्या? बट द कॉन्सेप्ट दैट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया गेव वाज कि अब उनको ये लगता है दे वांट अ डिफरेंट माइंडसेट इन द ड्रेसिंग रूम, बिकॉज लैंगर जितना डिलीवर कर सकते थे ही हैज डिलीवर्ड टू हिज पीक। एंड दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो वेदर इट विल बी सक्सेसफुल और नॉट, बट हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट कभी हम सोच नहीं सकते जहन में कहीं। देखिए ऑस्ट्रेलिया से हमको एक बड़ा डिवाइडेड ओपिनियन सवेरा इस पे मिला है। एक तरफ रिकी पॉन्टिंग की हम बात कर रहे थे जिन्होंने अपनी शदीद डिसअपॉइंटमेंट का जो है वो इस फैसले पे इजहार किया है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के जो इस वक्त प्लेइंग 11 के खिलाड़ी हैं, जब उनसे इस हवाले से बात की गई तो उन्होंने बड़ा एक डिप्लोमेटिक सा इस चीज़ के हवाले से जवाब दिया। ये मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जिससे अंदाजा ये होता है दैट समथिंग वाज कुकिंग इन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। कुछ ना कुछ ये बात चल रही थी। ज़ाहिर है बाहर से बैठे हुए लोग तो ये कहेंगे कि यार वेरी पुअर डिसीजन, वेरी बैड डिसीजन। एशेज में आपने लिटरली इंग्लिश क्रिकेट को हिला के रख दिया। उनके वो क्रिकेट डायरेक्टर आई मीन एशली जाइल्स भी गए, उनके जो क्रिस सिल्वरवुड जो उनके कोच थे उनकी भी छुट्टी हो गई। कप्तानी के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि जी ये जो रूट साहब को भी जो है ना ये खुदा हाफिज़ कह देंगे ये। सो इस तरह, और उस टीम के आप जो है वो कोच को फारिग कर देते हैं इस तरह। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, न्यूजीलैंड क्रिकेट ये अपने तरीके से एक चल रहे होते हैं, उनको हमारे साथ ज़ाहिर कंपेयर करना अजीब इत्तेफाक एक गलत सिलसिला होगा। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस दे वांट टू कैरी। देखिए किसी बंदे को हाई पे छोड़ना या रिटायर होना, अच्छा ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जनरली होता है कि यार जब तक विकेट पे तुम्हारा और ग्राउंड में बुरा हाल ना हो जाए कि लोग हाथ जोड़ के कहें यार खुदा के लिए रिटायर हो जाओ यार, माफ कर दो। देखिए ये एक स्किल होती है। इनफैक्ट आज सुबह ही मैं अपने साहबजादे के साथ ये उसने एक क्रिकेटर के बारे में मुझसे पूछा कि बाबा, मैं नाम नहीं ले रहा, बाबा ये अब तक रिटायर क्यों नहीं हुए? मैंने कहा यार पाकिस्तान में ज़रा मसला है, तो लोग जब तक लोग जो है ना वो हाथ जोड़ के खड़े नहीं होते उनके सामने, हमारे यहाँ नैया पर क्रिकेट बोर्ड उनको फारिग नहीं कर देता। हाई पे छोड़ना एक बहुत बड़ी एक बात होती है। और आप ये देखिए कि इस पूरी लैंगर की सिचुएशन को जिस तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने पोर्ट्रे किया है, जिस तरह बयानात सामने आए हैं, दे हैव ट्राइड टू शो दैट इट वाज जस्टिन लैंगर हु थॉट दैट हिज टाइम इज अप एंड ही इज क्विटिंग एंड ही वांट्स टू गो। वो आगे कुछ और असाइनमेंट देखना चाहता है, उनके पास इंटरनेशनल असाइनमेंट्स ऑफर्स वगैरह आई हुई हैं। आई डोंट थिंक इट्स पाकिस्तान अब मेरे ख्याल से शायद, लेकिन आई थिंक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऑपरेट्स इन इट्स ओन वे। बट जस्टिन लैंगर का टाइम, वो जहाँ छोड़ के जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को, एक साल पहले जहाँ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट थी, ज़मीन आसमान का फ़र्क। बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जहां आपने एज की बात की, रिटायरमेंट की बात की, बड़ी बातें होती हैं शुएब मलिक के हवाले से, मगर जब शुएब मलिक और ज़ज़ई कल साथ खेल रहे थे तो ब्रॉडकास्ट टीम से हम काफ़ी दूर बैठे हुए थे। ऑब्वियसली ब्रॉडकास्ट टीम जो है वो बबल में है, बट कॉन्वर्जेशन और डिस्कशन यही हो रही थी कि ज़ज़ई इज़ 23 एंड मलिक जस्ट सेलिब्रेटेड हिज 40th बर्थडे। और वो जिस तरह रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे थे और ज़ज़ई जैसे कर रहे थे, फ़र्क साफ जाहिर था। ज़ज़ई स्लो थे और मलिक तेज थे। बट इसी नोट पे एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हो रही थी। कल जो दोनों मैचेस हुए इसके हवाले से हमने डिस्कस किया। जस्टिन लैंगर की क्या थॉट प्रोसेस है, क्यों वो उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से डिस्टेंट हुए, या क्या रेजिग्नेशन दी या रेजिग्नेशन ली गई, उसके हवाले से हमारी डिस्कशन हुई। और माइंडसेट के हवाले से भी डिस्कशन हुई कि क्या जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट है वो कभी हम पाकिस्तान क्रिकेट में माइंडसेट देख सकते हैं कि नहीं, उस पर हमारी काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई। बट टॉकिंग अबाउट टुडेज़ मैच, इस्लामाबाद यूनाइटेड एक तरफ, दूसरी तरफ है कराची किंग्स। और जिस तरह कराची किंग्स की परफॉर्मेंस रही है एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड की जिस तरह परफॉर्मेंस रही है, फिर टॉक अबाउट शादाब। शादाब ऐसा लगता है कि कोई मतलब
कुछ वो कहते हैं ना, वो एक खास वो था ना कि क्या पढ़वा के आए हो, तो वो दम वही करवा के। पढ़वा के ही आए हो। जिस तरह वो इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं HBL PSL 7 में, इट इज़ कमेंडेबल एंड बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आ रही है शादाब की तरफ। देखिए वो अक्सर जो मोटिवेशनल ट्रेनर लोगों को अर्ज कर रहे होते हैं, गेट इनटू द जोन, अपने आप एक आपका एक एरिया होता है कि जिसमें यू आर एट योर पीक और अपने ऑप्टिमम लेवल पे आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है दैट शादाब हैज़ एंटर्ड इनटू दैट जोन। अब वो चाहे उनकी कप्तानी की बात हो, चाहे उनकी बैटिंग की बात हो या बॉलिंग की बात हो, इस वक्त ही कैन डू नो रॉन्ग। और ये बात माननी पड़ेगी कि शादाब ने एक सॉर्ट ऑफ अ कमबैक किया है। सवेरा अगर हम Yes. साल 1.5 साल पहले चले जाएं तो ये डिस्कशन हो रहा था कि क्या पाकिस्तान टीम में शादाब की जगह भी बनती है। इसकी जगह कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कैसे प्लेयर के ऊपर, वो इज नॉट गिविंग अस डिविडेंड्स। ये जो 2000 मैं कहूँगा पिछले वर्ल्ड कप में भी शादाब वाइस ने कैप्टन बना रहे हैं और वाइस परफॉर्मेंस नहीं आ और रही। मेरे ख्याल से आई थिंक द इन्वेस्टमेंट जो हमने पिछले 3-4 साल में शादाब पे की है, रिमेंबर ही ज्वाइंड इस्लामाबाद यूनाइटेड एज एन इमर्जिंग प्लेयर, अभी इमर्जिंग प्लेयर की हम बात करेंगे मजीद, और उसके बाद अब वो टीम के कप्तान बन गए। वो जो इन्वेस्टमेंट की ना पीसीबी ने, नाउ इट्स पेइंग डिविडेंड इंशाल्लाह। एंड देन अगेन 2022 वर्ल्ड कप का साल, शादाब एंड रिजवान परफॉर्मिंग। बिल्कुल वर्ल्ड कप का साल और Stars are aligning. ऑस्ट्रेलिया हैज ऑलवेज बीन लकी फॉर अस। एंड फिर जब हम बात करते हैं इमर्जिंग प्लेयर की बॉलिंग की, तो आजकल जो शानदार और बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा दिखा रहे हैं जमान खान, लाहौर कलंदर्स के लिए जमान हमारे साथ मौजूद हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस जमान की तरफ से। जमान, गेम सेट मैच में खुश आमदीद। थैंक यू। जमान, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंसेस रही, ऊपर तले कंसेक्यूटिव 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच होना और उस लॉट में मैन ऑफ द मैच होना जहां पे पिछले साल के 3 टॉप विकेट टेकर्स हैं, जहां राशिद खान हैं, जहां हारिस रऊफ हैं, जहां शाहीन शाह अफरीदी हैं, बट जमान खान जो है वो मैच प्लेयर ऑफ द मैच हो जाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। पहला सीज़न है PSL का, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमने तकरीबन जितनी मेहनत की है उसका रिज़ल्ट आपके सामने। तो कोचों ने बहुत मेहनत की है, जैसे याकूब भाई और वकास भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कप्तान भी बहुत अच्छे हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें। तो 3 मैच हुए हैं, 4 और 3 जीते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छा जा रहा है। तो 2 मैन ऑफ द मैच आए हों तो मुझे बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़मान, आप ज़ाहिर जिन लोगों ने कश्मीर प्रीमियर लीग देखी होगी उन्होंने देखा होगा कि यार ये कौन बॉलर है, मलिंगा के स्टाइल से बॉलिंग कर रहा है। और ज़ाहिर ये कमेंट तो आपको बहुत सुनने को मिलता होगा। अब माशाल्लाह यू आर इन द बिग लीग, आप PSL में खेल रहे हैं। कल आपको लोगों ने, पूरे पाकिस्तान के जितने क्रिकेट चाहने वाले हैं, वीकेंड के प्राइम टाइम पे आपको वो ओवर में रन्स डिफेंड करते हुए देखा। मीरपुर से आपका, आज़ाद कश्मीर से आपका ताल्लुक है, कुछ हम जानना चाहेंगे और ज़मान के बारे में हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। कुछ बताइए, क्रिकेट का आगाज़ कहाँ से किया, फैमिली में और भी क्या क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर से इतने क्रिकेटर्स का हम सुनते नहीं हैं। तो कुछ अपना अगर बचपन की यादों से लेकर अभी तक हमें बता सकें ज़मान आप। जी जिधर मैं रहता हूँ चकसवारी मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, तो वहाँ एक छोटा गांव है, वहाँ मैंने क्रिकेट टेप बॉल से शुरू की थी। तो इसी तरह स्कूल के बाद जब भी 5 के या 6 के दरमियान जो भी टाइम था वो मेरा क्रिकेट का था। तो उसके बाद ट्रायल हुए अंडर 16 के, मुझे पता नहीं था 8 बॉल का, तो ट्रायल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वहाँ मैंने अच्छा क्लब ज्वाइन किया, ईगल स्टार मीरपुर। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, तो अंडर 16 के ट्रायल हुए, उसमें सेलेक्ट हुआ, तो अंडर 16 में परफॉर्म किया रीजन में AJK से। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा टूर था पाकिस्तान अंडर 16 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अच्छा परफॉर्म किया था। वापसी पर फिर 3 साल नॉर्दर्न से खेला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद KPL के ट्रायल हुए, तो KPL के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की थी, तो उसमें रिज़ल्ट अच्छा आया, तो अच्छा परफॉर्म किया। तो उसके बाद मेरा सेकंड 11 में नाम आया। सेकंड 11 में T20 में बस बॉलर आया। तो फिर इजाज़ भाई थे हमारे नेशनल T20 में, कोच थे, हेड कोच, उन्होंने ऊपर बुलाया नेशनल T20 के लिए। तो उसमें अच्छा परफॉर्म किया।
तो जब पीएसएल की ड्राफ्टिंग हो रही थी तो आकिब भाई ने भी देखा था, तो उन्हें अच्छा लगा हूँ, तो उन्होंने पीएसएल 7 के लिए मेरा नाम लिया ड्राफ्ट में अमरजिंग फर्स्ट कैटेगरी में। तो बिल्कुल बहुत जी। खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा किया उन्होंने, बिकॉज अब जो उन्होंने फैसला लिया था उससे फ़ायदा उठा रही है लाहौर कलंदर्स की टीम। बट जमान, जब हम लसित मलिंगा की बात करते हैं और आपके इस एक्शन और स्टाइल की बात करते हैं, क्या हादसातन ऐसे ही आपका एक्शन हो गया या बचपन से इंस्पायर्ड थे, इंस्पिरेशन थी, लसित मलिंगा को देख के इंस्पायर हुए? नहीं, वैसे तो शुरू से शोएब अख्तर जो कि पूरी दुनिया के स्टार है, तेज तरीन बॉलर हैं, तो उनके देखता आ रहा हूँ, तो मलिंगा को भी देखता था। स्टाइल तो शुरू से मलिंगा के था, तो वैसे मलिंगा को भी फॉलो करता हूँ, उसको देख कर उसको भी बॉलिंग मसलन जो चीज़ें समझ में ना आ रही हो उसको भी देखता हूँ, स्लो वन यार्कर वो सब कुछ चीज़ें सीखता हूँ उनसे भी। तो ज़मान, अब ज़ाहिर है मलिंगा वाली ये बात जहाँ भी आप जाते होंगे, ज़ाहिर है आपकी एक ज़ाहिर एसोसिएशन इस चीज़ के हवाले से तो जुड़ गई होगी, तो फीलिंग कैसी आती है इसकी कि और यार मैं ज़मान हूँ वो मलिंगा, या फिर आप कहते हैं नहीं यार ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मुझे लोग लासित मलिंगा के साथ कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज जो भी कहे बॉलर तो बहुत बड़ा था वो। बस ये है कि मेरा स्टाइल उससे मिलता जुलता है, तो कभी कभी उनकी वीडियो देखता हूँ, मसलन जैसे वो स्लो बॉल करते थे, यॉर्कर करते थे, क्योंकि हर बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाता था, तो वो भी आपने देखा होगा मैच में भी उस उन्हीं की तरह यॉर्कर या जी स्लो वन बिल्कुल यूज करते हैं। बिल्कुल। बट कल कल मैच की अगर मैं आपसे बात करती हूँ, जब आखिरी ओवर पे शाहीन आपकी तरफ चलते हुए आ रहे थे, अब आपको पता था भाई आखिरी ओवर जो है वो मैंने करना है और 12 रन है जो मैंने सेव करने हैं, क्योंकि नहीं सेव किए तो मैं विलन और सेव कर दिए तो मैं हीरो। उस वक्त क्या चल रहा था ज़मान के जहन में और क्या आके कहा शाहीन ने आपके कान में, किस तरह मोटिवेट किया और उस वक्त चल क्या रहा था आपके जहन में? जी, जब 17वां ओवर शुरू था तो शाहीन भाई मेरे पास आए, तो कहा उसने कि ओवर करना है तुमने। मैंने कहा जी मैं करूंगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं। तो फिर उन्होंने खुद ओवर किया। मुझे यकीन नहीं था कि वो मेरे लिए लास्ट ओवर छोड़ेंगे, तो क्रेडिट तो उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने जो 18वां 19वां ओवर जो हारिस भाई ने भी साथ किया, तो इतना अच्छा ओवर किया। तो लास्ट में 13 रन बाकी थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ओवर करने के लिए आया तो शाहीन भाई ने कहा कि मसलन घबराना नहीं है, एंजॉय करना है, तो ये क्रिकेट इसमें चलता रहता है सारा कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि एंजॉय करना, और एंजॉय करते करते पूरा ओवर गुजर गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी थी। तो ज़मान, ये जो दोनों आपके सामने बैट्समैन थे, ये तो बहुत छक्के चौके तो मैं बात ही नहीं कर रहा, छक्के मारने के लिए शोहरत रखते हैं ये, बिकॉज आजम तो माशाल्लाह जिस फॉर्म में आजकल उसने हिट कर दिया है, वो उसने पैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स वाला मैच आपने देखा होगा। कुछ इनके लिए स्ट्रैटेजी बनाई थी, टीम मीटिंग वगैरह में डिस्कस होता है कि यार इसको यहाँ, बिकॉज आसिफ में हमने देखा कि आप किस एक मखसूस लेंथ पे बॉल कर रहे थे और उनको लिए ज़रा रीच करना मुश्किल हो रहा था, तो कुछ तैयारी कर कर इनके लिए आए थे, प्लानिंग थी इसके लिए पहले से मैच में? जी, हमारी जो मीटिंग होती है, पहले समीन भाई आकिब भाई पहले मीटिंग करते हैं, तो सब बैट्समैनों के हवाले से मीटिंग होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मीटिंग की थी, उसके अलावा जब मैं ग्राउंड में था तो लास्ट ओवर मुझे जब मिला तो मैंने आसिफ भाई के जहन में सोचा कि जो वर्ल्ड कप में 4 छक्के लगाए थे बॉलर गुड को, वन। तो मैंने उधर से थोड़ा सा वो किया कि यार आसिफ भाई की कौन सी कमजोरी है, तो उस कमजोरी को देखकर मैंने उनको बॉलिंग की। Very smart, very बेहतरीन। smart. देखें, एबिलिटी होती है, बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं जिनमें एबिलिटी होती है, मगर सोचने की जो कुव्वत होती है ना, वो बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जिनमें होती है, जिनको स्ट्रीट स्मार्ट कहा जाता है। और आपने बिल्कुल जिस तरह आप बता रहे हैं वो आगे आने वाले वक्तों में आपको और ज़्यादा मदद करेगा। मगर ज़मान, ये वो खिलाड़ी हैं जिनको आप देखते थे, जिनको आप टीवी पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते देखते थे, शाहीन के साथ खेलना, अफगानिस्तान के लिए राशिद खान खेलते हैं, राशिद खान के साथ खेलना, इनके साथ खेलते हुए क्या प्रेशराइज आपको प्रेशर फील हुआ कि यार मैं इतने सीनियर प्लेयर्स के साथ बॉलिंग कर रहा हूँ, कैसे मैचअप करूंगा मैं इनके साथ, या और ज़्यादा आपका दिल चाहा कि मैं और ज़्यादा अच्छा करके दिखाऊं, कि मैं आउटस्टैंड करके दिखाऊं? जी, प्रेशर तो लाजमी होता है, क्योंकि आपके साथ
इतने बड़े बड़े स्टार होते हैं, तो ये था कि स्टारों ने हमें भाइयों की तरह समझा है, इसलिए हमें इतना प्रेशर नहीं था। शाहीन भाई हैं तो उन्होंने हमें छोटे भाई की तरह सारा कुछ किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने है, तो एन्जॉय करते हैं। सारे एक टीम जैसे एक कप्तान होता है, सारे टीम कप्तान की तरह खेलते हैं। ज़मान, वैसे आज़ाद कश्मीर के तो आप माशाल्लाह हीरो बने हुए होंगे इस वक्त, और मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि ज़रा बताएं ना कि वो गांव में आपके क्या घर वाले क्या बता रहे हैं। कोई स्क्रीन लग रही है, सब जमा हो रहे हैं, जी साडा मुंडा क्रिकेट खेल रहा है, और ये वाली घर के इर्द गिर्द रश हो गया है, कोई फैंस जमा हो गए हैं। हीरो बन गए होंगे माशाल्लाह अपने पूरे इलाके मीरपुर, और वो जो गाँव का आप बता रहे हैं, तो कुछ ज़रा घर वाले जो तस्वीर खींच रहे हैं मैच देखते हुए आपका, वो बताएं हमें कुछ ज़रा। जी घर में तो वैसे टीवी वगैरह नहीं है, तो मेरा बड़ा भाई है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। तो वो अगर घर हो तो मोबाइल पे पूरे घर वालों को दिखाता है मैच, अगर बाजार में हो तो वो अलग सी मसलन स्क्रीन लगाते हैं, तो सारे देखते हैं वो मैच। ज़बरदस्त। तो अब क्या टारगेट है ज़मान खान का? कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसको ज़मान खान ने आउट करना है? टारगेट करके रखा हुआ है कि ये बैटर मैं आउट करूं तो मुझे तसल्ली हो जाएगी इस PSL 7 में। जी तसल्ली तो पिछले मैच की थी बाबर भाई की और रिजवान भाई की, वो नहीं हो सका। इंशाल्लाह अगले मैचों में इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह जरूर। नहीं अभी कराची से फिर सामना होना है, लाहौर में होम ग्राउंड में खेल रहे होंगे, मौका है। आप अपने होम ग्राउंड में खेल रहे होंगे, लाहौर में ही लाहौर कलंदर्स खेल रही होगी, तो मौका तो वो आने वाला है। मगर उसके लिए जाहिर सी बात है आपको वही होमवर्क करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ वीक लिंग है। क्योंकि बाबर की तो आपने बात की, मगर साथ ही साथ इस वक्त जिस तरह रिजवान खेल रहे हैं, इनफैक्ट दोनों बाबर और रिजवान दोनों जिस तरह खेल रहे हैं, किसी की पकड़ में नहीं आ रहे वो ज़मान। जी इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी है, देने वाला अल्लाह ताला। ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं, बड़े प्लेयर हैं, स्टार हैं माशाल्लाह। तो ये 2021 का बहुत अच्छा साल गुजरा है, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि मैं इनको आउट करूं। हाँ जी बिल्कुल। और कल ज़मान के लिए, क्योंकि कल कोयटा ग्लैडिएटर्स से ज़मान आपका जो कराची में होने वाला आखिरी मैच है इस PSL के लेग का, और उनमें खबर ये है कि जेसन रॉय ने जो है वो कैंप ज्वाइन कर लिया है। तो कल कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो एक बड़ी रीइंफोर्स टीम आएगी, और हो सकता है आप जैसी बॉलिंग करा रहे हैं और जिस नंबर पर बैटिंग करते हैं, आप शाहिद खान आफरीदी को कल हो सकता है बॉलिंग कर रहे हों। ज़मान जो भी पाकिस्तानी 20-22 साल का बच्चा ग्रो अप हुआ है, लाला उसके लिए एक इंस्पिरेशन और एक हीरो रहा है, अल्टीमेट मैच विनर रहा है। वो एहसासात कैसे होंगे जब आप लाला को बॉल करा रहे होंगे कल? जी KPL में शायद वो कप्तान थे, तो इंसान भी बहुत अच्छे हैं, तो वो तो पूरी दुनिया के स्टार हैं, बहुत बड़े। क्योंकि वो आजकल ये उनका आखिरी सीज़न भी है, तो मेरे लिए खुशी की बात है कि आखिरी सीज़न है उसमें आउट करूं और खूब इंजॉय करूं और खुशी मनाऊं। वैसे सफीरा, कम टू थिंक ऑफ इट, ख्याल मुझे अभी ज़हन में आया है, टुमारो कुड बी लाला's लास्ट गेम इन कराची। Exactly. एवरी सॉर्ट ऑफ टूर्नामेंट। यार तो ये तो बड़ा ओकेजन है कल, तो ओकेजन कल मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर शाहिद खान आफरीदी का कल है कराची में आखिरी मैच। मगर ज़मान हमारे साथ रहिएगा, हम जल्दी से जाने क्विक ब्रेक पे और वापस आएंगे तो आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जहां आपसे अदील ने आपकी स्ट्रगल के बारे में पूछा, किस तरह आपने शुरुआत की। एक खास मेंबर होता है फैमिली का जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, कौन वो मेंबर है वो हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा उस मेंबर के बारे में भी जानेंगे। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। गुफ्तगू हमारी जारी है, ज़मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, द स्टार ऑफ यस्टरडेज मैच। ज़मान, मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछना चाह रही थी, जिस तरह आपने बताया कि आपकी इस स्ट्रगल के दिनों में आपके भाई ने आपका बड़ा साथ दिया, कोई ऐसी चीज़ देखें, आप इस वक्त एक बहुत बड़े स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, आप समा TV के स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने भाई से कहना चाहते हो और अभी ना कही हो, या अभी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिल रहा है कि अपने भाई को भी कहें और पूरी दुनिया को भी पता चले उस बारे में, कुछ कहना चाहते हैं अपने भाई को?
जी भाई ने शुरू से तो बहुत सपोर्ट किया। एक और मेरे बड़े आदमी है जिन्होंने मेरे भाई को कहा कि उसको भेजो, मीरपुर ट्रायल है। तो मैं वहाँ पे गया तो मेरे पास जूते भी नहीं थे, कपड़ों में गया तो उन्होंने फिर बूट दिए सारा कुछ। तो उनका नाम फारूक भाई है, तो उन्होंने सारा कुछ सिस्टम किया मेरे लिए, तो मैंने ट्रायल दिए अंडर 16 के। तो ट्रायल में सिलेक्ट हुआ, तो उन्होंने अच्छा प्लेयर बनाने के लिए मुझे अच्छे क्लब में भेजा। ईगल स्टार बहुत बड़ा क्लब है मीरपुर में, तो वहाँ के हमारे कप्तान भी आफाक रहीम, आपने नाम भी सुना होगा। जी जी। तो फर्स्ट क्लास प्लेयर है, बहुत बड़े। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी मेरी बहुत सपोर्ट की है शुरू से। कुछ कहना चाहते हैं अपने उन सपोर्टर्स को, फारूक भाई को, अपने भाई को, कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई थैंक यू का मैसेज करना चाहते हैं? जी, ये है कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया भाई ने, फारूक भाई ने, तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्लब वालों का, जिन्होंने मुझ पर इतनी मेहनत की। और इंशाल्लाह आइंदा भी आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह मेरे साथ सपोर्ट करेंगे, और इंशाल्लाह अच्छा इंशाल्लाह होगा। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि अच्छे से अच्छी मेहनत करूँ और पाकिस्तान की टीम में जगह बनाऊँ। ज़मान ये एक मीरपुर के क्लब से अब लाहौर कलंदर्स दुनिया की टॉप फ्रेंचाइज लीग्स में से एक में आप ये खेल रहे हैं, ये ट्रांजिशन मैं बात कर रहा हूँ। देखिए गेम का तो एक लेवल अलग हो गया है, लेकिन एक्सरसाइज वगैरह, फिज़िकली फ़िट रहना, खुराक, खाने पीने का ख्याल करना, दुनिया के बेस्ट रिसोर्सेज आपके पास वक्त वहाँ पे अवेलेबल हैं, बेहतरीन लोग मौजूद हैं आपके इर्द गिर्द, जो कि ये इस माहौल में आपको जो है वो अपने आप को एडजस्ट करने में ये कैसा फ़ील कर रहे हैं? इसमें दिक्कत फ़ील आ रही है या आप लगता है कि आप आराम से एडजस्ट हो चुके हैं अब इस बड़ी लीग में? जी जैसे लाहौर की मैनेजमेंट है, जैसे उनका कलंदर हाई परफॉर्मेंस लाहौर में सेंटर है, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास अच्छे ग्राउंड है, जिम वगैरह है, तो खाने पीने की हर चीज़ मौजूद है इनके पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश ये है कि वापस जाऊं और कोशिश करूं कि कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर ज्वाइन करूं, तो वहां से इंशाल्लाह जैसे हारिस भाई और शाहीन भाई निकले हैं, तो मैं भी उनकी शक्ल में निकलूं ऐसे। गुड लक, गुड लक। बिल्कुल जी। सो जमान, जाते जाते एक आखिरी बात, जमान खान का ख्वाब क्या है? जी जमान खान का ख्वाब क्या है, गोल क्या है जिंदगी का? जी, मेरा गोल ये है कि पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान की टीम में अपनी जगह बनाऊं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, अपने मुल्क। इंशाल्लाह, ठीक है जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और ऑल द वेरी बेस्ट टू यू जमान, आप ऐसे ही अच्छा अच्छा परफॉर्म करते रहें, लाहौर कलंदर्स को मैच जिताते रहें, और कोई पता नहीं कि हम आपको पाकिस्तान टीम में भी आगे आने वाले दिनों में देखें। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाटा। और इसी तरह होता है, ये सक्सेस स्टोरीज होती हैं जो कि यंगस्टर्स को आगे मोटिवेट करती हैं। अब जमान को देख के कितने और कश्मीर के लड़के होंगे जो अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज एक पॉइंट ऑफ व्यू है जनरली कश्मीर के लड़कों को कि उनको उस तरह मौका नहीं मिलता जिस तरह और बाकी प्लेयर्स को मिल रहा होता है। जैसे ये पॉइंट ऑफ व्यू बलूचिस्तान के लड़कों को भी है कि उनको उस तरह मौका नहीं मिलता। सो एक जब आइडल और एक जब रिप्रेजेंटेशन किसी एक एरिया से हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बट जब हम बात कर रहे हैं आज के मैच की, अगर हम बात करें अदील, कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्या माहौल है, क्या हो रहा है नेशनल स्टेडियम में? सो खिजर आजम वहाँ पे मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे कि क्या चल रहा है इस वक्त नेशनल स्टेडियम में। जी बिल्कुल, कराची किंग्स कराची में पीएसएल का जो आखिरी मैच है यानी उसको जीतने के लिए आज आखिरी कोशिश करेगी। उसके बाद तमाम तर टीमें लाहौर चली जाएंगी, तो कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें अब से कुछ देर कबल नेशनल स्टेडियम कराची पहुंच चुकी हैं। कुछ देर के बाद मैच खेले जाना है। इस्लामाबाद यूनाइटेड यकीनन कोशिश यही करेगी कि जो है वो सेकंड पर आए, अच्छे मार्जिन से कराची को शिकस्त दे, मगर कराची वालों की ख्वाहिश यही है कि होम ग्राउंड में एटलीस्ट एक मैच जीते। यहाँ के जो सुल्तान रहे नेशनल स्टेडियम कराची के, वो मुल्तान रहे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। फिर उसके बाद लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी और जो सेकंड होम टीम है यानी कराची किंग्स के अलावा जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स है, वो
यहाँ पर सूरत हाल ये है कि उसकी परफॉर्मेंस भी उस तरह से नहीं देख सके कराची वाले जिसकी उम्मीद थी। तो अब कल जो है 3 टीमें कराची से स्पेशल तैयारे के ज़रिए लाहौर रवाना हो जाएंगी और 3 टीमें परसों लाहौर रवाना होंगी। तो सूरत हाल यही है कि इस वक्त कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें स्टेडियम पहुंच चुकी हैं और अब से कुछ देर के बाद मैच शुरू होना है। लाला का आखिरी मैच है तो कराची में भी, और इसके बाद यकीनन कल का जो मैच है लाला का उसको देखने यकीनन हम समझते हैं कि लोग आएंगे और उम्मीद यही की जा रही है कि एटलीस्ट कराची किंग्स आज के मैच में जीते, ताकि ये तो रहे कि एक मैच कराची किंग्स ने कराची में बिल्कुल जीता। जी फिजर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि कराची किंग्स जो PSL 7 का आखिरी मैच कराची में खेल रही हैं, अपने होम ग्राउंड में खेल रही हैं, वो जीत पाएंगे कि नहीं। कराची वालों को खुशी मिलेगी कोई कि नहीं मिलेगी? वल्लाह आलम जी, बस मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, बट मुझे अब ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है। देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता, टीम इज गोइंग टू लूज ऑल द मैचेस, ये तो पॉसिबल नहीं है। कराची किसी की पार्टी जरूर स्पॉइल करेगा इस PSL में, वो कौन सी टीम होगी लाहौर में हम देखेंगे, बट आई थिंक विशिंग बोथ द टीम वेरी बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल जी, पार्टी स्पॉइलर बनता है कराची किंग्स के नहीं बनता, वो ज़रूर देखना है। बट आज क्या जीत पाएगा कराची किंग्स या नहीं, या इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिस तरह लाहौर कलंदर्स ने पकड़ा था क्या वो पकड़ पाएंगे कि नहीं, ये सारे सवालात आपके सॉल्व हो जाएंगे आज रात तक। साथ ही साथ एक सवाल जो सबके दिल में है कि क्या कल शाहिद खान आफरीदी मैदान में उतरेंगे, क्या कल आखिरी मैच नेशनल स्टेडियम कराची में शाहिद खान आफरीदी हमें खेलते हुए दिखेंगे। सो उसके लिए आप गेम सेट मैच का ट्विटर हैंडल फॉलो करते रहें, बहुत जल्द आपको वहाँ पे ये खबर ज़रूर मिल जाएगी। मगर उसी के साथ वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ है और आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।